देश के अंदर जब से कांकरोच भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, तभी से हमारे देश के प्रधानमंत्री की चिंताएं बढ़ गई है। कांकरोच गटर में रहता है और आज हमारे देश की राजनीति गटर से भी ज्यादा गंदी हो गई है। उसको साफ करने के लिए करोड़ों की संख्या में कांकरोच गटर के अंदर घुस गए हैं और वो गंदी राजनीति को समाप्त करने के लिए अब आगे बढ़ गए हैं। यही कारण है उन्हें रोकने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया गया, लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, ना बाबा ना, हम किसी तरह की इसमें रुकावट पैदा नहीं करना चाहते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही तो जन्मदाता है कांकरोच का, तिलचट्टे का, भड़ुओं का और लड़ुओं का। इसलिए अब इन्हें रोकना संभव नहीं है। देश में एक बड़ी आंधी आने वाली है जो कि रोकेगी नहीं रुकेगी। और 6 जून को जिस तरह से जंतर मंतर पर युवाओं का कुंभ लगने वाला है, उसे देखकर निश्चित रूप से मोदी सरकार की चूल्हे हिल जाएंगी और शिक्षा मंत्रालय का जो गिराव होगा वो देखने लायक होगा। कब तक बचाते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री शिक्षा मंत्री को या अपनी सत्ता को? यह तो जवाब कांकरोच पार्टी या देश का युवा ही देगा। नमस्कार, मैं मुकेश उदेनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। देश का युवा आज गुस्से में है, सवाल पूछ रहा है, जवाब मांग रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्योंकि एक तरफ लाखों छात्र वर्षों तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और कोई 3 साल से, कोई 5 साल से, कोई 8 साल से, कोई 10 साल से नौकरी का इंतजार कर रहा है। माता पिता अपनी जमीन बेच रहे हैं, बेच दी है या कर्ज के बोझ में लद गए हैं, कर्ज लेकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं या पढ़ा चुके हैं, लेकिन भर्ती परीक्षाएं अटक रही, भटक रही, दिख नहीं रही है, परिणाम देर से आ रहे हैं और कई परीक्षाओं पर विवाद खड़े हो रहे हैं। इसी बीच जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यक्रमों में आम की किस्मों, पारंपरिक पेय पदार्थों और गर्मी से बचाव जैसे विषयों पर चर्चा करते हैं, तो सरकार के आलोचक सवाल उठाते हैं कि क्या इस समय युवाओं के सामने सबसे बड़ा मुद्दा यही है? यानी देश पिस रहा है, युवा रो रहा है, बच्चे तड़प रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री आमों की श्रेणी बता रहे हैं। आलोचक का कहना है कि देश का युवा रोजगार की बात सुनना चाहता है और वह परीक्षा सुधार की बात सुनना चाहता है, वह पेपर लीक रोकने की ठोस व्यवस्था देखना चाहता है। परंतु हमारे देश के प्रधानमंत्री का 138वां एपिसोड मन की बात, जिसे डबल इंजन के जहां जहां मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं वो पूरी व्यवस्था के साथ सुन रहे, भलाए उनको झेल पा रहे हो या नहीं झेल पा रहे हो। युवा पूछ रहा है, मेरी नौकरी का क्या हुआ, मेरी भर्ती का क्या हुआ, मेरी परीक्षा का क्या हुआ, मेरे भविष्य का क्या हुआ। इसी बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इस पूरे संघर्ष में सबसे बड़ा नुकसान किसका हो रहा है? उस छात्र का जो सुबह 4 बजे उठता है, उस किसान के बेटे का जो सरकारी नौकरी का सपना लेकर शहर आया था, उस गरीब परिवार का जिसने उम्मीद की थी कि वह पढ़ लिख कर उसका बच्चा परिवार की तकदीर बदलेगा। यही वजह है कि जब शिक्षक और
शिक्षा जगत से जुड़े कुछ लोग युवाओं की आवाज उठाते हैं, तब लाखों छात्र उनके सामने आ जाते हैं और जुड़ाव महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि कम से कम कोई तो उनकी भाषा में उनके दर्द की बात कर रहा है। आज देश का युवा किसी नेता का भाषण नहीं मांग रहा है या नहीं सुन रहा है या नहीं सुनना चाहता है, वह जवाब मांग रहा है। उसे आम की मिठास की कोई शिकायत नहीं, लेकिन वह अपने भविष्य की कड़वी सच्चाई पर भी चर्चा चाहता है। उसे परंपराओं पर गर्व है, लेकिन वह रोजगार पर भी ठोस नीति चाहता है। उसे देश के विकास पर खुशी है, लेकिन वह अपने जीवन में भी अवसर देखना चाहता है। लोकतंत्र में जनता सवाल पूछती है और सरकार जवाब देती है। और आज करोड़ों युवाओं का सवाल सिर्फ इतना है, मेहनत हमारी, संघर्ष हमारा, इंतजार हमारा, तो फिर हमारे सपनों का हिसाब कौन करेगा। यह एक राजनीतिक आलोचनात्मक राय है। निश्चित रूप से दोष किसी को नहीं है, दोष व्यवस्थाओं को है। और आप 2014 से लेकर अब तक का देख लीजिएगा, सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस देश में बढ़ी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब 2014 में आए थे, उन्होंने कहा था प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे। अभी तक 22 करोड़ लोगों को नौकरियां मिल गई होती। हर साल पेपर लीक हो रहा है, हर साल, और संविदा पर लोगों को रखा जा रहा है, प्राइवेट नहीं किया सरकारी नहीं किया जा रहा है, उसमें भी रिश्वत चलती है। मैं दावे के साथ कहता हूं, यह है देश की स्थिति। देश के युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। यही कारण है कि युवाओं में अब जोश आ गया है। निश्चित रूप से वो अपना हक लेकर ही हटेंगे। और ऐसा नहीं है, विपक्ष से लेकर अन्य पार्टियां भी पीछे रह गई हैं। जिस तरह से युवाओं का गुस्सा फूटकर सड़क पर आया है, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे जयपुर हो, चाहे बिहार हो, चाहे कानपुर हो, चाहे लखनऊ हो, हर जगह युवा आप रुकने वाला नहीं। उसे रोकने का बहुत प्रयास किया। युवा पढ़ने लिखने के लिए निकला था देश में, ना कि ठलवाई के लिए। और देश में इस समय ठलवाई के अलावा दूसरा काम नहीं रह गया। देश में कांकरोच जनता पार्टी ने एक बात और कही है कि चुनाव आयोग या चुनाव आयुक्त का एक भी वोट अगर गलत निकला तो उनके ऊपर भी देशद्रोह चलाया जाएगा। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि देश के अंदर चुनाव किस तरह से हो रहे हैं, देश के अंदर वैरमनस्यता किस तरह से फैली हुई है, देश के अंदर धर्म जाति पर लड़ाई किस तरह से छिड़ी हुई है। इससे कभी भी देश का विकास नहीं हो सकता, कभी भी देश उन्नति नहीं कर सकता। चुनाव जीतना एक अलग बात है, लेकिन देश का विकास करना एक अलग बात है। इसीलिए आज हर वर्ग इस कांकरोच भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है। देखना यह है कि 6 जून को दिल्ली के अंदर मोदी सरकार हिलाने के लिए कांकरोच पार्टी किस तरह से प्रोटेस्ट करती है। इसी के साथ हम आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करते हैं।